नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। अक्सर आए दिन विपक्ष की तरफ से, विरोधी पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो चुनाव बहुत मजबूती से नहीं लड़ रही है। या आप यूं कह सकते हैं कि विपक्ष जो है, विरोधी पार्टियां अक्सर बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगाती हैं कि बीजेपी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी को जिस आक्रामकता के साथ मैदान में उतरना चाहिए, उस आक्रामकता के साथ बसपा चुनाव नहीं लड़ती है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि जो राहुल गांधी हैं, वो रायबरेली में वहां पर दलित छात्र संवाद एक कार्यक्रम चल रहा था और उसमें उन्होंने बहन जी को लेकर के एक बयान दिया था कि वो चाहते थे कि 2024 को लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई। इसकी वजह से उनको बड़ा दुख है। और दूसरा यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब धीरे धीरे दलितों में जो है, अनुसूचित जातियों में अपनी पैठ बढ़ाने को लेकर के बसपा दूसरी तरीके की राजनीति करे। बसपा पे आक्रामक अंदाज में हमला नहीं बोलती है, बल्कि सहानुभूति वाली राजनीति करती है। तो ऐसे में बहन जी ने भी अपना विजन क्लियर कर दिया है कि विपक्ष की पार्टियां, विरोधी पार्टियां चाहे जितना बसपा पर सवाल उठाती रहें, लेकिन बसपा सड़क की राजनीति नहीं करेगी, बसपा सत्ता हासिल करने की राजनीति करेगी। बहन जी का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया है, और इस बयान को जो ट्वीट किया है वो किसी और ने नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता, जिनको इस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की कमान मिली हुई है, जो इस समय दिन रात एक किए हुए हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश में जहां भी दलित और पिछड़ों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, हर उस घटना पर जाते हैं बहन जी का निर्देश लेकर के। मैं बात कर रहा हूं विश्वनाथ पाल जी की, जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। विश्वनाथ पाल जी अगर कोई बात ट्वीट करें बहन जी के हवाले से, बहन जी का कोई बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसको जो है बहुजन समाज पार्टी का आधिकारिक पक्ष माना जाता है। विश्वनाथ पाल जी उत्तर प्रदेश में बसपा की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है बहन जी के बयान को, पहले आप वो बयान सुनिए। इस बयान को सुनने के बाद यह साबित होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में या आने वाले जो भी चुनाव होंगे, उसमें बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख रहेगा। आप बहन जी का ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको इस बयान के मायने बताता हूं। ये बयान बहन जी का है। सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी लोग, हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे? क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके बीएसपी को सत्ता में लाना, तभी संविधान सही मायने में ठीक ढंग से संविधान के मुताबिक काम हो सकता है, किया जा सकता है। सत्ता तो में बैठे इसमें हैं। आपने देखा कि बहन जी ने सारे सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। विपक्ष कहीं न कहीं जो बहन जी पर या बसपा पर आक्रामकता के सवाल लगाता है कि बसपा आक्रामक तरीके से चुनाव नहीं लड़ती है, और दूसरा ये विपक्ष आए दिन अक्सर ये कहता रहता है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। तो संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो ये सिर्फ बयानबाजी से तो संविधान बच नहीं जाएगा। तो जो लोग बसपा से उम्मीद कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, बसपा को बहुत आक्रामक हो जाना चाहिए, सड़क पर उतर जाना चाहिए, तो वो जो बसपा को ये बात की सलाह देते हैं कांग्रेस पार्टी जैसे लोग, तो वो खुद क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? सड़क पर उतर जाएं, आंदोलन कर दें, अपनी पूरी फौज, अपने पूरे कार्यकर्ता। कांग्रेस का तो बड़ा संगठन है, केंद्र में कई बार सरकार रही है, कांग्रेस के पास धनबल भी है, तो वो सड़क पर उतर के क्यों नहीं आ जाते हैं? एकदम आंदोलन छेड़ दें, एकदम रणभूमि बना दें, एकदम युद्ध का मैदान तैयार कर दें, आक्रामकता के साथ बीजेपी के सामने डट करके मुकाबला करें। वो ये सब काम नहीं करते हैं, लेकिन बसपा को इसकी सलाह जरूर दिया करते हैं। अब इसमें बहन जी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी सड़क पर उतर के कोई राजनीति नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी जिस थीम के साथ, जिस विचारधारा के साथ, जिन चीजों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई है, सामाजिक चेतना के जरिए बहुजन समाज पार्टी सत्ता हासिल करेगी, और उस काम को धीरे धीरे किया भी जा रहा है। उसको आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं कि आज बहुजन समाज के लोग इतना ज्यादा जागरूक हो गए हैं। वो अलग अलग पार्टियां, संगठनों या अलग अलग दलों में रहने की बजाय भले ही एक बैनर के तले भले ही ना पा रहा हूं, बीएसपी के बैनर के तले, लेकिन बहुजन समाज इतना जागरूक हो चुका है कि वो अब अपने साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध बहुत मुखर तरीके से आवाज उठा रहा है। तो फिलहाल बहन जी ने ये क्लियर कर दिया है
कि बहुजन समाज पार्टी सड़क की राजनीति बिल्कुल नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, पदाधिकारियों को सड़क पर उतरने की बिल्कुल हिमायती नहीं है, बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है। क्योंकि आपको याद होगा 2 अप्रैल को जब एक बार भारत बंद बुलाया गया था तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर जनहानि हुई थी और बहुजन समाज के लोगों को बहुत बड़े स्तर पर, हालांकि वो सफलता बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें कई परिवार उजड़ गए, कई लोगों की जो है उसमें बहुत दुखद मृत्यु हुई, कई सारे लोगों को बहुत उसमें मुकदमेबाजी भी झेलनी पड़ी। तो अक्सर होता यही है कि जब सड़कों पर लोग उतरते हैं, कोई बड़ा आंदोलन छिड़ता है, तो उसके अलावा जो है राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके ऊपर मुकदमेबाजी भी होती है, उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, उन्हें यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए जो है सड़क पर संघर्ष करने की हिमायती बसपा कभी नहीं रही है। हाँ, कई बार बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं जब उनको संसद के बाहर उनको ज्वलंत तरीके से उठाया जा सकता है। इस काम को पहले मानवर कांसीराम साहब भी किया करते थे, बहन जी ने भी इस काम को काफी हद तक किया, लेकिन अब बहन जी का ये साफ तौर पे कहना है कि सड़क पर उतरने से उनके लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सामाजिक चेतना फैला करके ही अगर संविधान को बचाया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को सामाजिक रूप से जागरूक करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके तभी असली मायने में संविधान की रक्षा की जा सकती है। सड़क पर उतरने की हिमायती इसलिए भी बहन जी नहीं है क्योंकि इस समय सरकार में जो लोग बैठे हैं, बहन जी का कहना है कि वो सब संविधान विरोधी ताकतें हैं। इस समय सरकार में जो लोग हैं वो बहुजन समाज की, बहुजन विचारधारा की विपरीत वाली विचारधारा है। अगर उनके कार्यकर्ता उनके आह्वान पर सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में उतरते हैं तो इससे उनके ऊपर मुकदमेबाजी होगी, उनके ऊपर राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाइयां होंगी। और बहुजन समाज अभी इतना सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सके, मुकदमेबाजी झेल सके। इसलिए बहन जी चाहती हैं कि सड़कों पर राजनीतिक संघर्ष के बजाय इसको जो है राजनीतिक चेतना के रूप में लोगों को जागरूक किया जाए। और जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी थी, उसमें बहुजन समाज के उत्थान और आर्थिक प्रगति को लेकर के बहुत सारे काम हुए थे। तो आने वाले समय में वो वक्त भी आएगा जब बसपा की सरकार बनेगी, लोग जो है जागरूक होंगे, एक झंडे के नीचे आएंगे, एक बैनर के नीचे आएंगे, तब बहुजन समाज पार्टी जो है काफी सफल होगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर के अभी काम भी करना है। उत्तर प्रदेश में 4 बार बसपा की सरकारों में जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन के काम हुए हैं, जिस तरीके से लोगों का उत्थान हुआ है, बहुजन विचारधारा को जिस तरीके से बढ़ावा मिला है, वो अपने आप में बताता है कि संविधान और आरक्षण बचाने का जो ढिंढोरा है उसको पीटने से कुछ नहीं होगा। अगर सही मायने में संविधान को मानने वालों जो लोग हैं या फिर बहुजन विचारधारा के लोग हैं, उनकी सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक सही मायने में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई जब से लड़ी जा रही है, जब से इस चीज को राजनीति में बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया है, तब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, इसके अलावा तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बना चुकी है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद, समाजवादी के पार्टी के 37 सांसद। मतलब इतनी सब कुछ राजनीतिक सफलता हासिल होने के बावजूद भी अभी तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। लेकिन आप एक पल के लिए अगर सोच कर देखिए कि इतने ही सांसद 37, 38, 40 के आसपास सांसद अगर बहुजन समाज पार्टी के होते तो बहन जी दिल्ली में ना जाने क्या कर डालती, और उत्तर प्रदेश में अगर इतने सांसद बसपा के चुन करके जाते तो बहन जी दिल्ली में दिल्ली की गद्दी की सबसे मजबूत दावेदार होती, उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक भी नहीं पाता। इसीलिए बहन जी का जो उद्देश्य है वो अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार करके उनके ऊपर मुकदमेबाजी ना करा करके उनके ऊपर जो है राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाई ना हो, इसलिए वो कहती हैं कि गांव-गांव में छोटी-छोटी चौपालें लगा करके संवाद किए जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए, मिशन तैयार किया जाए, काडर तैयार किया जाए, लोगों को छोटी-छोटी जातियां जो बिखरी पड़ी उनको फिर से जोड़ा जाए। और ये काम बहन जी के निर्देश में विश्वनाथ पाल जी लगातार इस काम को कर रहे हैं। उनकी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दिन होगा जब विश्वनाथ पाल जी किसी जिले में ना जाते हों और काडर न करते हों। इसके अलावा बहुजन समाज के जो प्रभारी बनाए गए हैं वो सब भी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, बहन जी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है, बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नहीं उतरेगी,
बहुजन समाज पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के राजनीति करती है, उन मुद्दों को लेकर के वो अपने लोगों के बीच में काडर कैंप लगाएगी। आने वाले समय में जातीय सम्मेलन भी होंगे, लोगों को आपस में जोड़ा भी जाएगा। लेकिन विपक्ष जो चाहता है कि बीएसपी को सड़क पर उतर के संघर्ष करना चाहिए, जिससे कि उसे ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो विपक्ष जो है मोदी के खिलाफ आक्रामक है, और अब विपक्ष को देख करके बीएसपी भी आक्रामक हो गई। मतलब विपक्ष की सुर में सुर बीएसपी मिला रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बीएसपी अलग तरीके से इस बार 2027 के चुनाव में तैयारी कर रही है। जिस तरीके से 2007 में बहन जी ने सारे के सारे जातीय समीकरणों को सेट करके सरकार बनाई थी, कुछ उसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में इस बार 2027 की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी जुड़ गई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि बसपा सड़क पर नहीं उतरेगी, बल्कि सरकार बनाने के लिए समाज में संघर्ष करेगी। आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं। कि आपको भी यही लगता है कि बसपा को सड़क पर उतरने के बजाय समाज में सामाजिक संतुलन, सामाजिक जोड़, समाज जोड़ने पर ज्यादा जोर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।